अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवत गीता का यह श्लोक योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। इसमें कहा गया है कि कर्म करते समय आसक्ति को छोड़ दें, फल के साथ समान भाव बनाएं तथा समत्व को प्राप्त होकर कर्म करें। यही योग कहलाता है। आसक्ति का मतलब है बंधन या सम्मोह। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय अपने आसक्ति को छोड़ देना चाहिए और सफलता और असफलता में समान भाव बनाए रखना चाहिए। इसमें हमें समता और संतुलन को प्राप्त करने की बात कही गई है। एक छोटे गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। वह एक साधारण गांव का किसान था। रामू को हमेशा से खेती में बड़ा उत्साह था और वह हमेशा मेहनती और लगनशील रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे अपने खेत में फसल काटने के लिए भेजा। रामू ने खेत में काम करते हुए धान की फसल को काटने लगा। उसके मन में बहुत उत्साह और खुशी थी क्योंकि यह उसके लिए अच्छा काम था। लेकिन काटने के बाद जब उसने धान को उठाकर खेत के किनारे पर रखा तो उसने देखा कि उसका धान कम था और सूखा भी हुआ था। रामू ने यह देखकर थोड़ी निराशा महसूस की और उसने ये बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे किसी भी स्थिति में आत्मसमर्पण और समता बनाए रखनी चाहिए और यह भी समझाया कि सफलता और असफलता सिर्फ किसी कार्य को प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि वह कार्य कैसे किया जाता है और कितने समय में किया जाता है इस पर भी निर्भर करता है। उसके पिता ने उसे समझाया कि वह निराश ना हो और निरंतर उत्साह और मेहनत से पहले कार्य करता रहे। इसके बाद रामू ने फिर से अपने काम में मेहनत की और निरंतरता बनाए रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में अपने काम करने में उत्साह और मेहनत बनाए रखना चाहिए और समता को बनाए रखकर काम करना चाहिए। यही योग की सही प्रक्रिया है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है।